अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेलिसिटी कंडीशन। अब ये फेलिसिटी कंडीशन क्या है? इसका मतलब होता है इफ़ेक्टिवनेस ऑफ स्पीच। यानी जो स्पीच है यानी जो स्पीच है वो एप्रोप्रिएट है, वो सूटेबल है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। यानी जो सिचुएशन चल रही है उसमें वो फिट बैठती है या नहीं बैठती। तो फेलिसिटी कंडीशन क्या है कि एप्रोप्रिएसी है, ये इफ़ेक्टिवनेस ऑफ स्पीच है जो स्पीकर यूज़ करता है। अब ये जो अटरेंस होती है ये कितने टाइप्स की होती है? जो बेसिकली अटरेंस है उसकी दो टाइप्स हैं, फेलिसिटियस अटरेंस और इनफेलिसिटियस अटरेंस। तो ये जो फेलिसिटियस अटरेंस है ये कंसिडर की जाती है यानी अप्रोप्रिएट, ये भी वो मतलब मुनासिब कि ये मुनासिब है या नहीं, यानी प्रैग्मेटिकली ये अप्रोप्रिएट है या वेल फॉर्म्ड है। ये जो फेलिसिटियस एट्रेंस में आ जाती है ना, ये अप्रोप्रिएट है यानी सूटेबल है। उसके बाद आ जाती है इनफेलिसिटियस एट्रेंस। अब ये जो इनफेलिसिटियस एट्रेंस है इसमें सेल्फ कंट्राडिक्टरी आ जाती है, ट्राइवियल आ जाता है, यानी जो अजीब सी बेचारी सी लैंग्वेज होती है, इरेलीवेंट लैंग्वेज आ जाती है, इनअप्रोप्रिएट वे ऑफ स्पीकिंग आ जाता है। तो इनफेलिसिटियस बेसिकली क्या है कि इनअप्रोप्रिएटनेस आ जाती है इसमें। अब हम लोग बात कर लेते हैं रूल्स की, यानी फेलिसिटी कंडीशन के जो रूल्स हैं। एक अप्रोप्रिएट एक अप्रोप्रिएट यानी सेंटेंस के लिए, कन्वर्सेशन के लिए हमें कौन से रूल्स अप्लाई करने होते हैं? तो सबसे पहले जो रूल आ जाता है वो है प्रोपोजिशनल कंटेंट। तो सबसे पहले जो रूल है वो है कि सेंटेंस को फेलिसिटियस बनाने के लिए प्रोपोजिशनल कंटेंट का यूज़ किया जाए। चाहे आप लोग कोई प्रॉमिस कर रहे हैं या वार्निंग कर रहे हैं तो वो क्या है कि वो मस्ट अंडरस्टूड होना चाहिए। यानी जो एड्रेसी है उसके लिए इतना मतलब होना चाहिए कि वो उसे अंडरस्टैंड कर सके, उसके उसको यानी जो उसने सेंटेंस या कन्वर्सेशन जो भी है। उसके बाद आ जाता है प्रिपरेटरी कंडीशन। ये जो प्रिपरेटरी कंडीशन है इसका मतलब ये है कि स्पीच एक्ट को फ्लेसिटियस या इफेक्टिव बनाने के लिए जो स्पीकर है उसके पास पावर या अथॉरिटी होनी चाहिए वो सुनने की। बड़ा सिंपली सा कि उसके पास पावर या अथॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सिंसियरिटी कंडीशन। ये थर्ड रूल है जिसमें स्पीच एक्ट को फेलिसिटियस बनाने के लिए जो स्पीकर है उसके साइकोलॉजिकल एटीट्यूड्स जो हैं वो अटरेंस के साथ अटैच होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अब कोई भी पर्सन है वो कोई प्रॉमिस करता है तो उस प्रॉमिस की तरफ उसकी इंटेंशन होनी चाहिए कि वो बड़ा मतलब जैसे कहते हैं ना कॉन्शियस होकर उसे वो प्रॉमिस करना चाहिए, उसकी जो यानी उसकी सिंसियरिटी उसमें शामिल होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है इसेंशियल कंडीशंस। इसेंशियल जैसे नाम से ज़ाहिर है कि ये बाइंड कर देता है, उसे पाबंद कर देता है एड्रेसी को कि वो जो एक्ट है ना, यानी इंटेंडेड जो मतलूबा एक्ट है उसे परफॉर्म करे। तो ये इसेंशियल कंडीशन है। यानी हम अपनी लैंग्वेज को अगर इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं, यानी अगर हम अपनी लैंग्वेज को इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं तो हमें जो 4 रूल्स हैं ये रूल्स हमें ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहला रूल जो है वो है प्रोपोजिशनल कंटेंट, प्रीपरेटरी कंडीशन, सिंसियरिटी कंडीशन और इसेंशियल कंडीशन। ये बहुत ज़्यादा कंडीशन ज़रूरी हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको इसी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।